नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। सभी थर्ड सेम मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के जो पहला पेपर हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिसंबर 2023 में। इस पेपर को देखने के बाद एक तो आपके एग्जाम की जो तैयारी है उसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करना है और पेपर किस टाइप का होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो यदि आप इस पेपर को देख चुके हैं तो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं जिस तरह समझाऊंगा उससे उम्मीद है आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके फ्रंट पेज पर क्या क्या लिखा रहता है, उसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। यहां पर सबसे ऊपर देखेंगे तो ईयर लिखी है 2023, मतलब 2023 का पेपर है। एफ का जो मतलब होता है रेगुलर वाला जो सेशन होता है, मतलब जब भी आप जैसे अभी थर्ड सेम में है तो आपके पेपर में भी एफ लिखा हुआ आएगा, मतलब जो जनवरी वाला सेशन है उसमें हम लोग एफ लिखा हुआ देखते हैं। ये जो इधर होता है पेपर का कोड रहता है 7402। टोटल पेज कितने हुआ यहां पर लिखे रहते हैं। फिर जो सेमेस्टर हुआ आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है थर्ड सेमेस्टर, और कौन कौन सी ब्रांच के लिए पेपर हुआ है यहां पर लिखा है मैकेनिकल और प्रोडक्शन, दोनों ब्रांचों के लिए। फिर हमारी स्कीम लिखी रहती है जो आप क्लियर देख सकते हैं ओसीबीसी जुलाई 2022। इस स्कीम को देखकर ही आप पता करेंगे कि एक किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना हुआ है। 2022 में ही नया सिलेबस आया हुआ था जो अभी आप लोग करंट में पढ़ रहे हैं। तो इस पेपर के अनुसार ही ये पेपर मैंने लिया है और आप ये पढ़कर देख सकते हैं जुलाई 2022 की स्कीम। स्कीम का मतलब है 2022 में जो सिलेबस आया था उसी सिलेबस का पेपर है। फिर सब्जेक्ट का नाम लिखा जो आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। कितने नंबर का ये भी देखना जरूरी होता तो आप इसको भी पढ़ें। ये टोटल 70 नंबर का पेपर है। 70 नंबर में हमें पासिंग मार्क्स चाहिए कितने, 22 नंबर, मतलब 22 नंबर यदि हम 70 नंबर में लाते हैं तो पास हो जाएंगे। फिर नीचे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे रहते हैं। ऐसे लिखा अटेम्प्ट टोटल 6 क्वेश्चन, मतलब हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें इस 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप इज कंपलसरी, मतलब जो 6 क्वेश्चन है उसमें पहला तो हमें करना ही है ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर बचे हुए क्वेश्चंस में से हमें कितने 5 क्वेश्चन करना है, मतलब जो पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से एक पहला वाला क्वेश्चन तो हमें करना ही है। फिर बचे हुए उनमें से कोई 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और यदि किसी क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर आप देखेंगे लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको लग रहा है कहीं गलत छपा हुआ है, तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है, क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होता है, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसको आप राइट माने। हिंदी वाले में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या कोई और मिस्टेक हो, उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब चलते पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन था, जैसा कि नोट्स में देख लिया था आपने, किस टाइप का था, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो था वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ये जिस यूनिवर्सिटी का हुआ आपने ऊपर देख लिया होगा, नहीं है तो मैं बता दूं, ये आरजीपीवी डिप्लोमा यूनिवर्सिटी का है, खासकर मध्य प्रदेश। तो इसको आप याद रखें। तो आरजीपीवी के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को जरूर देखें, और अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो वो भी जरूर देखें, क्योंकि इससे भी आपको भी आइडिया लगेगा, क्योंकि सिलेबस यदि सेम है आपका कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कई जगह 10 क्वेश्चन पूछे आते हैं तो कई जगह 5 ही पूछे आते हैं। इसके अलावा पेपर का पैटर्न भी अलग अलग रहता है, वो भी आप याद रखें, लेकिन सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, मैं किसी का भी यहाँ पर आंसर नहीं बताने वाला हूँ, नहीं मैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने आया हूँ, सिर्फ यहाँ पर पेपर का पैटर्न बताने आया हूँ। वो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं नीचे करता जाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव हुआ है, फिर आप देख सकते हैं फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर ये फिफ्थ वाला ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो सिलेबस हम देखेंगे अपना पढ़ेंगे, तो पहले चैप्टर में देखेंगे नॉर्मली फ्लूइड का इंट्रोडक्शन रहता है, और फ्लूइड का इंट्रोडक्शन ही पूछा गया कितने नंबर का, 2 नंबर का। फिर जो कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल फ्लो में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा गया है। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया कितने नंबर का, 6 नंबर का। एक किस पे, यूट्यूब मैनोमीटर पर, किस पे, यूट्यूब मैनोमीटर पर बेस्ड है। आप एक चीज देखेंगे, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ वैसा ही पेपर यहां पर आया हुआ था पिछले मतलब एग्जाम में। आप क्वेश्चन में देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है
पहली यूनिट के अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर हैं उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैनोमीटर के ऊपर ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर पढ़ाते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ इधर उधर से पूछा जाता तो उसकी मेरी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। ये भी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, यदि आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक भी दे दी है कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसकी पूरी प्रोसीजर करना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे इस वीडियो का, उसमें लिखा होगा थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर। उस वीडियो को पूरा देख लें, उसमें समझाया है कि ये भी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पूरी प्रोसेस करना है, कैसे कोर्स को अनलॉक करना है। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं या कोई भी डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो मैं चल रहा था, पहला क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन होगा। देखो आप देख सकते हैं कितने नंबर का, 6, 4, 10, 2, 12, मतलब 12 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, और 2 नंबर का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल कितने नंबर का हो गया, 14, मतलब एक यूनिट से हमने 14 नंबर कवर कर लिए। अब सेकेंड यूनिट देखेंगे तो प्रेशर के बारे में पूछा गया है। जो भी फ्लूइड प्रेशर होगा क्या होता है, डिफाइन करो। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, इस सिंपल में बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको शायद याद होगा, वाटर हैमर एंड इफेक्ट्स क्या होता है। ये दो 6 नंबर का वाटर हैमर इफेक्ट पूछा गया था। 4 नंबर का हमारा जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी गई, 2 नंबर की एक और डेफिनेशन पूछी गई थी। इस चैप्टर में यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा है तो हो सकता है आने वाले एग्जाम पूछा जाए, लेकिन नहीं लिखा है तो जिस तरह आप देख सकते हैं थ्योरी पूछी गई, मतलब थ्योरी पूछी गई कितने नंबर की, 12 नंबर की। जैसा मैंने बताया था कि 12 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर की थ्योरी होती है। तो ये आपको देख चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो थर्ड यूनिट है उसको देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन में देखो, अब है थर्ड यूनिट एक छोटी यूनिट है, आप देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के, देखो जो इम्पैक्ट जेड है नॉर्मल, उसका इंट्रोडक्शन पूछा गया सिर्फ 2 नंबर में। मतलब अब इसमें बहुत सारा डायग्राम बना के बहुत सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिख देना है छोटे सा, और छोटा मोटा डायग्राम हो अगर आपको लग रहा है उसको एक्सप्लेन कर सकते, बना सकते हो तो बना के आए, ना कि उसको एक्सप्लेन करके आए। डेफिनेशन लिखें और डायग्राम बना दें कि इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है, बस। तो जो डायग्राम में यदि किसी का नाम लिखना है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन करके आए कि मतलब इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या हो, जेट क्या होती है, वहां पर स्ट्रीम क्या होती है, सब कुछ लिख के आए। फिर देखें तो जैसा कि सिलेबस में लिखा हो, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा गया था कितने का, 4 नंबर का। एक छोटा न्यूमेरिकल, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करना, कैलकुलेट करनी थी, और क्या क्या, और फोर्स करना था, जो कि, और इस तरह छोटे छोटे मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वही पूछी गई थी। फिर एक पेल्टन टरबाइन रनर पर क्वेश्चन, पेल्टन रनर पर याद रखें, पेल्टन टरबाइन रनर पर क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जरूरी टरबाइन, जो डिफरेंट टाइप्स के और टरबाइन दिए उन पर क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा, जैसे फ्रांसिस टरबाइन वगैरह है आपने देखा होगा, उन पर पूछने की सबसे ज्यादा चांस है। तो देखो यहाँ पर भी 12 नंबर हो गए हैं, तो उम्मीद है आप समझ में आ गए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मुझे लगता है अलग से डाला गया, दूसरी यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस यूनिट से देखें, छोटी यूनिट से, तो सिर्फ हमें 4, 2, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता आगे पूछे जाए, लेकिन ये हमारी 4th यूनिट का क्वेश्चन है, ये भी याद रखें किसकी, 4th यूनिट का क्वेश्चन है, लेकिन थर्ड में डाल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th। अब जो 5th क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, इससे पहले एक बात आपको क्लियर समझा दूं, अभी पेपर में क्यों बता रहा हूं। पहले तो कंडीशन ये है कि आपको किस तरह का पेपर पूछा जाता है उसके बारे में पता चल जाएगा पूरे डिटेल्स। फिर होता क्या है, यदि इस पेपर के सभी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं लगभग 40%, मतलब ऐसा कह सकते हैं पास, जो बोलते पास होना, पास हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे, कैसे लिखेंगे, हो जाएंगे, है ना, पास हो जाएंगे आप, मतलब पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। बस ये गारंटी लिखने के लिए मैं पेपर बता रहा हूं। इस पेपर के सभी क्वेश्चन यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पास होने की गारंटी है। आपके 22 नंबर कोई नहीं रोकेगा, आ जाएंगे। बकाया ज्यादा की बात नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पुराने पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल आप ध्यान में रखकर चलें। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा पेपर चेंज कर दिया है, पिछले पेपर के क्वेश्चन रिपीट होना है, मतलब होना है। अगर नहीं भी होते थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे न्यूमेरिकल था ऊपर का, उसमें हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन करके वो पूछ ले, इस तरह परिवर्तन होता है, तो पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर टरबाइन की बात करें, नॉर्मल वाटर टरबाइन ऑप्शन, इंपल्स टरबाइन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन। और फिर हमारा पेल्टन टरबाइन पर भी क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर का।
तो ये टरबाइन है, जो जैसे मैंने बताया था, पिछली बार भी बताया था जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, टॉपिक बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, वहां पर मैंने हाईलाइट किए थे कि टरबाइन की यूनिट है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हो गए, सारे टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह सकते हैं ये वाटर टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 12 नंबर ये हो गया, प्लस 6 नंबर का देखो मैं थोड़ा सा ऊपर करके बता देता हूँ, ये 6 नंबर का भी इसी चैप्टर से था, प्लस 6, मतलब इससे कितने होगा 18 नंबर का क्वेश्चन हो गए। वैसे अभी बहुत सारे रिपीट होंगे, आगे मैं और बताता हूं। अब यदि लगता है आपको, कई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते, तो चैनल को यदि आपको लगता है अभी आप 3rd सेम में, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम तक स्टडी करना है मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे होगा क्या, आने वाले जो भी वीडियो है हमारे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप उनको हमारे टाइम से देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को पता ही नहीं रहता कि कौन कौन से वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वो फोन लगा के पूछते हैं या ढूंढते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो यदि आपको लगता है मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आप जब भी नोटिफिकेशन आता है उसको एक बार देख लें, यदि लगता है आपके काम का है तो उसको देख लें वीडियो को, नहीं लगता काम का तो नॉर्मल छोड़ दें उसको। इतने में प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को मुझे पता नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एग्जाम आ गए हैं वहां पर फायदा आपको मिलने वाला है ना। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वीडियो को लाइक करने में। तो ये नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, उसमें देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2 नंबर की नॉर्मल जो एयर वेसल क्या होती है उसके बारे में पूछा गया था। फिर जो हमारा देखो वर्किंग पूछी गई सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, ये 4 नंबर का है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सभी लोग वैसे भी पढ़ के जाते हैं, मुझे उम्मीद है इसको। इसके बाद 6 नंबर का इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पाइप के बारे में पूछा गया था, है ना, फ्लो थ्रो पाइप है उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखें। ये हमारी अदर यूनिट का क्वेश्चन है, ये जो हमारी एक यूनिट है जिसमें हमारी रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, और जो फ्लो थ्रो पाइप है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि हर बार पूछा जाता है, कोई नया नहीं है। फ्लो थ्रो पाइप से एक ऐसी चैप्टर है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं भी इन्हें बहुत सारे करवा दिए और भी करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए हो, न्यूमेरिकल भी कहां से पूछा गया ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो मेरी सेकंड यूनिट है वहां से फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चन रिपीट हुए 7 नंबर की यूनिट में। तो जैसे मैं हर बार कहता हूं, देखो एक बात याद आ जाएगी, मैं हमेशा कहता हूं पहले से तीसरी यूनिट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, पहले से तीसरी यूनिट तक को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। 4th 5th जब आप तैयार करें, जब आपकी पहली से तीसरी यूनिट की अच्छे से तैयारी हो जाए, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। उसका यहाँ पर मैं प्रूफ दे देता हूं, देखो जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, देखो उस पर क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर का। फिर हमारा जो बेंचोमीटर है ये भी हमारा सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, वो इससे 4 नंबर का पूछा गया। ये भी हमारी बर्नौली इक्वेशन है, ये भी सेकंड यूनिट की का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का, मतलब 12 नंबर का और एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है फर्स्ट और सेकंड यूनिट से। यहाँ पर मैंने जैसा मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ, यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्यों बोलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो ये शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट में क्या होते हैं, कुछ टॉपिक दिए रहते हैं उन पर हमें लिखना पड़ता है। जैसे पास्कल्स लॉ सिलेबस में नहीं लिखा, देखो मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है, पास्कल्स लॉ सिलेबस में नहीं लिखा फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेनॉल्ड्स नंबर तो ठीक है सिलेबस में आता, चेजी इक्वेशन है और फ्रांसिस टर्मन, ये सब कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ। पिछले पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो मैं बता चुका हूँ। मतलब हम इतना तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा पेपर है उसमें 70 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे फंस जाते हैं जो मैं बताता हूँ, ये बोलता हूँ ऐसा मैं कि इन टॉपिक की तैयारी कर लें तो 70 नंबर के क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यदि आपको कोर्स की जरूरत है, आपके पास मटेरियल पढ़ने को नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसकी जैसी भी प्रोसीजर है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी फीस वगैरह है उसमें हम आप देख सकते हैं एक बार एप्लीकेशन में विजिट करके। तो आपको लगता है बहुत कम फीस है और आप आराम से 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिलने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।